विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक के स्टडी में। तो आज की क्लास पशु परिसर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। आज की क्लास में पूछे जाने पर सभी प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। और तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल एक के स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों क्लास का पहला प्रश्न पूछा गया है, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। तो आपको ऑप्शन दिए है 151 दिन, 282 दिन, 307 दिन, 335 दिन। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 307 दिन। भैंस के गर्भकाल की अवधि 307 दिन होती है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है। आपको ऑप्शन दिए है चीगू, बर्बरी, पश्मीना या मेवाड़ी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मेवाड़ी। दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति आपकी मेवाड़ी हो जाएगी। तो अगला प्रश्न पूछा गया है आपको, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक है। तो दोस्तों आपको पता नहीं हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक है। क्लास के सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में विटामिन ए पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, जाफरवादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है। दोस्तों बताने की जाफरवादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है। दुधारू, कम दुधारू, अधिक दुधारू, ये सभी। तो कमेंट करके जल्दी से बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अधिक दुधारू। जाफरवादी नामक भैंस की प्रजाति अधिक दुधारू होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है। दोस्तों आपको बताएं दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है। देवनी, खेरीगढ़, खिलारी, मावली। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए देवनी। दुधारू गाय की प्रजाति आपकी देवनी है। जिसने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया आपको, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है। दोस्तों आपको बताना है जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक किस जानवर की होती है। तो आपके ऑप्शन है हथिन, घोड़ी, भैंस या गाय। तो दोस्तों कमेंट करके जल्दी से बताएं कि किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हथिन। हथिन जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है। तो अगला प्रश्न है आपका, दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। आपके ऑप्शन है केनका, मालवी, गंगातीरी, नागौर। दोस्तों कमेंट करके जल्दी से बताएं कि दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नागौर। दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्धि नागौर जिले की है। तो चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है। आपके ऑप्शन है हरियाणा, थार पारकर, लाल सिंधी, साहिवाल। दोस्तों कमेंट करके जल्दी से बताएं कि लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी साहिवाल। जिसने भी ऑप्शन डी कमेंट किया ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, क्रिस्ता पार्टी किस पशु की प्रजाति है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है क्रिस्ता पार्टी किस पशु की प्रजाति है। आपके ऑप्शन है बकरी की, भैंस की, भेड़ की, गाय की। जल्दी से बताओ फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गाय की। क्रिस्ता पार्टी गाय पशु की प्रजाति है। तो जिसने भी ऑप्शन डी
कमेंट किया, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी में हाथ रखकर देखी जाती है? दोस्तों आपको बताना है गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? तो आपके ऑप्शन है मैक्सिलरी धमनी, कोक्सीजियल धमनी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोक्सीजियल धमनी। जिसने भी ऑप्शन बी बताया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है आपको, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो कमेंट करके बताना है कि भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है किड, मेमन, कोफ या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेमन। जिसने भी ऑप्शन बी कमेंट किया, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? दोस्तों आपको बताना है अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? मुर्रा, बदावरी, तराई या नागपुरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बदावरी। जिसने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? आपके ऑप्शन है 2:1, 1:2, 10:2, 5:2। तो दोस्तों भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात बताना है कि कितना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2:1। जिसने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? दोस्तों बताना है कि पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय कौन सी नस्ल में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है लाल सिंधी में, गिर, साहिवाल या ये सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल सिंधी। जिसने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है ये बताना है दोस्तों। साहिवाल का, गिर, लाल सिंधी या देवनी। तो दोस्तों जल्दी से इसका सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहिवाल। जिसने भी साहिवाल कमेंट किया है, साहिवाल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया आपको, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? फ्रेंड्स आपको बताना है लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.5%, 5.6%, 2.8% या 3.7%। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा 4.5%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अगला सवाल पूछा गया है आपको, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों। आपको कमेंट में बताना है कि मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है। आपके ऑप्शन है फ्रीजियन, ब्राउन स्पीस, जर्सी या आयरशायर। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राउन स्पीस। मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति ब्राउन स्विस है। जिसने भी ऑप्शन बी कमेंट किए, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही बनी रही हमारी क्लास के अंदर। तो क्लास का अगला प्रश्न पूछा गया आपको, इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने में मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है अपरिवर्तित, घटती है, अनिश्चित या बढ़ती है। तो दोस्तों इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बढ़ती है।
जिसने भी ऑप्शन डी बताया, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया है आपको, चूजे ब्रैडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? आपको बताएं चूजे ब्रैडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हैं अत्यधिक, अधिक, बराबर या कम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कम। जिसने भी ऑप्शन डी कम कमेंट किया है तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही आपको काउंट करते जाना है कि आपके कितने परसेंट सही हुए और किस प्रकार आपकी तैयारी हो रही है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं। कमेंट में जल्दी से बताएं कि एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं। तो आपके ऑप्शन है 2 बार, 10 बार, 4 बार या 8 बार। तो जल्दी से कमेंट में बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 बार। एक वर्ष में 2 बार लीटर बदलते हैं। तो अगला सवाल आपको पूछा गया है, मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? आपके ऑप्शन है 0.10 सीसी, 1.0 सीसी, 1.50 सीसी, 0.50 सीसी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 0.10 सीसी। जिसने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, 2 माह की उम्र तक चूजों की फील्डिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? दोस्तों आपको बताना है कि 2 माह की उम्र तक चूजों की फील्डिंग के लिए कितना स्थान चाहिए। तो आपके ऑप्शन दिए हैं 2.5 इंच, 1.0 इंच, 6.0 इंच या 7.5 इंच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2.5 इंच। जिसने भी 2.5 इंच कमेंट किए 2.5 इंच आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया है आपको, कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आपको कमेंट में बताएं कि कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं। तो आपके ऑप्शन है साहिवाल, लाल सिंधी, थार पारकर या हरियाणा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब बताओ जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरियाणा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। जिसने भी ऑप्शन डी कमेंट किया है ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? दोस्तों आपको बताने कि किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? खेरीगढ़, केनकप्पा, कांगायाम या डोगी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डोगी। जिसने भी ऑप्शन डी डोगी कमेंट किया है ऑप्शन डी डोगी आपका सही जवाब हो जाएगा इसके अंदर। तो अगला प्रश्न है, गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है मुर्रा, बदावरी, सूरती, जाफराबादी। बहुत अच्छा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जाफराबादी। जिसने भी ऑप्शन डी कमेंट किया है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, जमुना पारी बकरी के कान कैसे होते हैं दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका जवाब। आपके ऑप्शन है छोटे एम खड़े, छोटे एम झुके हुए, लंबे एम खड़े, लंबे एम लटके हुए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लंबे एम लटकते हुए। तो अगले सवाल है, जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है बदावरी, मुर्रा, सूरती, जाफराबादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरती। जिसने भी ऑप्शन सी कमेंट किया ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया है आपको, मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है दोस्तों। आपके ऑप्शन है गहरा काला, तांबे जैसा, भूरा या हल्का पीलापन। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है।
तो कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भूरा। मुर्रा भैंस का रंग भूरा होता है। जिसने भी ऑप्शन सी भूरा कमेंट किया ऑप्शन सी भूरा सही जवाब हो जाएगा इसका। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? फ्रेंड्स आपको बताना है कि अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है कड़ी लचीली, मुलायम लचीली, चिकनी मुलायम लचीली या कड़ी खुरदरी। तो दोस्तों इसका जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकनी मुलायम व लचीली। जिसने भी ऑप्शन सी कमेंट किया ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों। अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? दोस्तों सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, तो इसका सही जवाब बताने कि अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए हैं ए भारी, बी बहुत भारी, सी हल्का, डी मोटा। फ्रेंड्स इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही बढ़िया क्लास आपके लिए हम डेली लाते रहेंगे। धन्यवाद।